जो गलती मैंने कर दी, जो गलती मैंने एंड टाइम पे गिव अप करके कर दी, वो बिल्कुल ना करें। पेपर टफ आता है, हर बार ही टफ आता है, बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं होते हैं क्वेश्चन जो किए जा सकते हैं। हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जे एडवांस 2020 की। कैसे अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में 35 या 30 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उसे अपने रियल एग्ज़ाम में 75 प्लस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस कंडीशन में रह चुका हूँ 2 बार जे एडवांस 2019 एंड 2020, और ये दोनों बार के पेपर जे एडवांस के अब तक के सबसे टफ पेपर में से 2 पेपर हैं, और दोनों बार में 55 और 60 के आसपास मार्क्स लाने में सक्सेसफुल रहा था, बट वो बहुत गलत तरीके से था। मतलब जो चीज़ मुझे आती थी वो भी छूट गई। अगर मैंने वो करी होती तो आज मेरे मार्क्स इजीली 90 प्लस होते, जिससे मेरे कट ऑफ के साथ एक ठीक ठाक रैंक भी आ गई होती। तो मैं वो गलती बताने वाला हूँ जिससे कि मेरे 90 मार्क्स 50 में कन्वर्ट हो गए, और कैसे आप अपने 35 के मार्क्स 75 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मेरे टाइम पे मैथ्स डिफ़िकल्ट आया था, और मैथ्स मेरा वीक भी था, बट फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, और दोनों बार फिज़िक्स भी ठीक ठाक डिफ़िकल्ट आया था। बट चूँकि मेरा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग था तो मैं इसमें 25 के अराउंड मार्क्स स्कोर कर पाया था। सो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ज़रूर फोकस करना, और पेपर में होते हैं इतने क्वेश्चन इजीली होते हैं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब अगर इतना भी स्ट्रॉन्ग ना, मतलब अगर नॉर्मल भी सब्जेक्ट है आपका वो, सो आप 30-35 के आसपास एक सब्जेक्ट में ही कर सकते हैं, अगर आपका वो तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग हो तो। और सबसे मेन चीज़ है वीक के सब्जेक्ट पे बिल्कुल पूरा फोकस होना चाहिए। दोनों बार मेरा कट ऑफ सिर्फ इस वजह से क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं था। गाइस, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके भले ही किसी भी 2 सब्जेक्ट में अगर 30-45 मार्क्स भी आ गए, दोनों में डिफरेंट 40-40 मार्क्स, और अगर आपका एक सब्जेक्ट में 10 के आसपास या 5-6 के आसपास रह गए तो दिक्कत हो सकती है। अपने वीक सब्जेक्ट में कैसे भी ट्राई करना कि 15 के ऊपर ही रहे तो बेहतर है। 15 के नीचे कट ऑफ में दिक्कत आ सकती है, तो वीक सब्जेक्ट पे पूरा ऑप्शन इन फ्लो। गाइस, ये गलती मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में बहुत होती है। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सोच समझ के करना। मेरा केमिस्ट्री वीक था, फिर भी मैं भर के आया। मुझे लगा इनऑर्गेनिक में ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पेपर दोनों बार 19 और 20 में ईजी आया था। बट गाइस, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स अंदर छुपे होते हैं। हमें लगता है कि हमने पढ़ा हुआ ये सही होना चाहिए, बट वो गलत हो जाता है। सो अगर आप इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल और ऑर्गेनिक में तो वैसे भी तुक्का का कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है, उसमें अगर आप आता है मैकेनिज्म आता है तो ही हो पाएगा। बट इनऑर्गेनिक में ऐसा लगता है सारी चीज़ें सेम दिखने लगती है कि यार ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो इनऑर्गेनिक को एकदम ध्यान से करना, क्योंकि कई बार मोर देन 1 करेक्ट में +1 बहुत अच्छा होता है -2 से। ठीक है, हर बार +4 के लालच में आकर -2 मत ले बैठना, तो मोर देन करेक्ट को बड़े ध्यान से करना। और थर्ड बात यह है कि 19 और 20, जिसमें से 20 का पेपर तो काफ़ी टफ था फिजिक्स और मैथ्स के देखा जाए तो, और मार्किंग उसमें मैथ्स मतलब पूरा पेपर, हाफ से ज़्यादा पेपर सब्जेक्टिव था। उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, सारे न्यूमेरिकल टाइप और इंटीजर टाइप थे। फिर भी मैंने, मतलब मेरी प्रैक्टिस कम थी, फिर भी मैंने डिसेंट मार्क्स एक 55 में डिसेंट कंसिडर करता हूँ, बिकॉज मेरी माइंड चल ही नहीं रहा था, एकदम माइंड काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने कर लिया जैसे तैसे। सो अगर आपका माइंड रिलैक्सड है, मैंने थोड़ा गिव अप कर दिया था, आपने गिव अप नहीं करा हुआ है, सो आप इजीली मुझसे काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ, जो गलती मैंने कर दी, जो गलती मैंने एंड टाइम पे गिव अप कर दी, वो बिल्कुल ना करें। पेपर टफ आता है, हर बार ही टफ आता है, बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं होते हैं क्वेश्चन जो किए जा सकते हैं। मैं अब जब भी 19 और 20 का पेपर देखता हूँ, मुझे बस ये रिग्रेट होता है कि यार ये तो मुझे आता था, जो चीज़ आती थी उसे बिल्कुल भी गलत करके मत आना। वो रिग्रेट हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं एडवांस निकाल लेता तो बहुत कुछ बड़ा हो जाता, बट रिग्रेट इस बात का कि जो चीज़ मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया। वो रिग्रेट मत होने देना अपने अंदर। जो टॉपिक आता है, जो टॉपिक के आसपास तुमने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, उसके क्वेश्चन को तो करके ही आना। जो नहीं पढ़ा उसके करके नहीं आओगे तो बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट फील